Hello IIT Jam aspirants, I am Shruti Jain. Welcome you to our YouTube channel IIT Jam की तैयारी। अभी जैसा हम जानते हैं कि IIT जाम 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो अभी तक फॉर्म फिल कर भी दिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फिल while filling the IIT JAM 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। तो आज हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड है while you are filling the form। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है पर्सनल इंफॉर्मेशन, दैट इज नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर कोई भी दूसरी एरर नहीं होनी चाहिए। ढंग से आपको अपना नाम, अपना क्लियर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो है, क्या आपका डेट ऑफ ईयर है, और अगेन से डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो प्रॉपरली आपको फिल करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पिन कोड, यानी कि कहाँ आप रिसाइड कर रहे हैं, क्या आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है अलोंग विद योर पिन कोड, वो आपको ढंग से याद होना चाहिए। उसके बाद है एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स, यानी कि आपकी डिग्री डिटेल्स, आपने क्या कर रखा है, कौन सी डिग्री अभी तक आपने कर रखी है, उसकी डिग्री डिटेल्स। और उसी के साथ उसी के नेक्स्ट में लिखा है कॉलेज नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि आपने वो डिग्री कहाँ से परस्यू की है, कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है, एंड आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही, क्या आपके मार्क्स रहे, वो आपको सब अच्छे से याद होना चाहिए। आपका एड्रेस क्या था उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जाम पेपर कोड आपको पता होना चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए यू आर अपेयरिंग फॉर, चॉइस ऑफ जाम एग्जामिनेशन सिटीज। इसके अलावा आप कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज के लिए आप अपेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी क्या प्रायोरिटी है, क्या किस सिटी को आप प्रेफरेंस देंगे, वो आपको क्लियरली अच्छे से होना चाहिए पता। उसके बाद हाई क्वालिटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, और ये जो चीजें हैं ये हर फॉर्म फिल करते वक्त यूज होती है। तो आपका फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, हाई क्वालिटी फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, क्लीन व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। ये आपका फोटोग्राफ इज अनदर डॉक्यूमेंट विच यू रिक्वायर्ड। अ हाई क्वालिटी इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर जो कि क्लियरली विजिबल हो, जो प्रॉपरली दिख रहा हो, वो होना चाहिए, हाई क्वालिटी में हो, वो आपका सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी दैट इज SC ST सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इन PDF फॉर्मेट, यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC कैटेगरी या ST कैटेगरी, तो आपका उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट हैज टू बी इन दी PDF फॉर्मेट। स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके PDF फॉर्मेट में। उसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इन PDF फॉर्मेट, यानी कि PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सेम आपका स्कैन कॉपी होनी चाहिए उसकी PDF फॉर्मेट में। डिटेल्स ऑफ द वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दैट इज ID, कैंडिडेट्स शुड कैरी दिस ओरिजिनल ID प्रूफ टू द एग्जाम सेंटर, यानी कि आपका जो ओरिजिनल ID प्रूफ हो गया, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजों में से आपका जो भी ओरिजिनल ID प्रूफ है वो उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपको याद होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको चाहिए। एंड इसके अलावा जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं जिस एग्जाम सेंटर पे, वहां पे आपको ओरिजिनल ID प्रूफ ले जाना है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फॉर फी पेमेंट, यानी कि जब एंडिंग हम पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं, एंड में हमको क्या पेमेंट करना होता है, तो उसमें आप कौन सा मोड ऑफ पेमेंट यूज करने वाले हैं, आप नेट बैंकिंग करेंगे या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे या फिर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करेंगे तो उसका वो डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, यानी कि आपका डेबिट कार्ड है तो आपके हाथ में डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा कैसे फॉर्म फिल करना है, हाउ टू फिल IIT JAM 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, इसका कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिए, जहां से आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ये डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर बैठिएगा अपने साथ व्हाइल यू आर फिलिंग IIT JAM 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। तो बने रहिए एड अंकल के YouTube चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल IIT JAM की तैयारी पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बने रहे हमारे साथ और करते रहे अपनी IIT JAM की तैयारी।
Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो लाइफ की तैयारी।